बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। होम टीम के अलावा जो भी आ रहा है उसकी बैटिंग भी अच्छी हो रही है, उसकी बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, उसकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी भी अच्छी हो रही है। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। न्यूजीलैंड ने ना सिर्फ ट्राई सीरीज के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिया है बल्कि दुनिया भर की बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है कि हम सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए नहीं आ रहे, हम जीतने के लिए भी बहुत स्ट्रांग टीम है। और आज का मैच तो बड़ा ही धमाकेदार रहा। किसी की रिकॉर्ड साज डेब्यू पे इनिंग ज़ाया हो गई तो किसी का कमबैक की धूम मच गई। कल मैंने आपको बताया था न्यूजीलैंड हैज़ अ ब्राइट चांस, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को तो धोबी पटका लगा ही दिया है और साउथ अफ्रीका को हराना उनके लिए कोई मुश्किल टास्क नहीं होगा। दोनों चीज़ें हुई। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो साउथ अफ्रीका एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर खेला, क्योंकि ये जो नामालूम अफराद का एक टोला था, इनसे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने आपको बताया था साउथ अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है कि ऐसे T20 में उनके तमाम मेन खिलाड़ी बिजी हैं, तो ये चार चार खिलाड़ियों का डेब्यू करा दिया उन्होंने। तो बल्कि ये बताना आसान होगा कि जो चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड है उसके खाली 4 खिलाड़ी खेल रहे थे, बाकी तो सारे अननोन प्लेयर्स ही थे। खैर, पहले मैच में डे एंड नाइट मैच था, तो न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। ये डे मैच था, उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। और एक फोर्स चेंज जो न्यूजीलैंड को करना पड़ा, वो रचिन रविंद्रा इंजर्ड थे, उनकी जगह डेवॉन कॉनवे आए। ये भी मैंने आपको कल कहा था कि ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद जब साउथ अफ्रीका बैटिंग के लिए आया तो 37 के मजमूई स्कोर पर उनकी पहली विकेट गिरी। कप्तान टेम्बा बमूमा 20 रन बनाकर चलते बने। मैथ्यू ब्रिट्स के आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट, बिकॉज ये इनका डेब्यू गेम था एंड ही वाज जस्ट माइंड ब्लोइंग, अनबिलीवेबल। इसे कहते हैं मौके पे चौका, इसे कहते हैं जब अपॉर्चुनिटी मिले तो दोनों हाथों से ग्रैब करना। मैथ्यू ब्रिट्स ने 150 ऑन 148 रिकॉर्ड बनाया है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन अ डेब्यू गेम इन वनडे इंटरनेशनल। कमाल कर दिया इस लड़के ने। ये कहते हैं ना कि आपकी तैयारी डोमेस्टिक क्रिकेट आपकी इतनी स्ट्रांग हो, आपका फोकस, आपका विजन ऐसा हो जिससे आपको जब मौका मिले आपका लड़का रेडी हो। हम तो अपने डोमेस्टिक क्रिकेट की बात ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से हम खेल रहे हैं अभी, हमारी जो डोमेस्टिक चल रही है, जब हम इज्जत नहीं देते तो हम दूसरों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, प्लेयर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इज्जत दें। खैर, एनी हाउ, तो इट वॉज अ रिकॉर्ड। इससे पहले 1978 में डेजमिन हेन्स के पास ये रिकॉर्ड था, 148 रन उन्होंने डेब्यू गेम में बनाए थे। तो अब मैथ्यू ब्रिट्स्के ने वो रिकॉर्ड तोड़ा और बहुत शानदार इनिंग खेली। व्यान मोल्डर के 61 बड़े इंपॉर्टेंट रहे, बड़ी अहम इनिंग्स उन्होंने खेली। और जेसन स्मिथ को भी नहीं भूलना चाहिए, उन्होंने 41 रन की इंपॉर्टेंट नॉक ऐड की, जिसकी वजह से टोटल हुआ 304 फॉर 6 इन 50 ओवर्स। दोबारा कहूंगा, जनूबी अफ्रीका की जो टीम थी, इसमें आप नाम किसका जानते हैं? 4 डेब्यू जिस टीम में हुए, वो लड़के इतना अच्छा खेल जाएं, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे जाएं, और ऐसी जगह पे जो कंडीशन भी एलियन है, उसको समझने के लिए भी टाइम लगेगा, तब भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। मैट हेनरी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, विलो रूक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि माइकल ब्रेसवेल 1 विकेट लेने में कामयाब हुए। न्यूजीलैंड ने जवाब में वही किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट एशिया की कंडीशन में अगर किसी टीम ने इम्प्रूव किया है तो वो न्यूजीलैंड है। पहले वो यहाँ आके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते थे, बट उनमें बहुत इंप्रूवमेंट आई है। इसको आप टू मच ऑफ क्रिकेट कहिए, हर जगह खेलने का एक्सपीरियंस कहिए, आईपीएल का बहुत बड़ा रोल है वो कहिए, लेकिन जो भी है, न्यूजीलैंड ने इम्प्रूव बहुत किया। और उसकी एग्जाम्पल सबसे बड़ी ये है, जिस तरह से दे प्लेड अगेंस्ट इंडिया इन इंडिया, वो जो रिसेंट टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश किया था, उन्होंने सबको हिला के रख दिया, सरप्राइज कर दिया सबको। और पाकिस्तान के खिलाफ जो पहला वनडे है उसकी परफॉर्मेंस भी आपके सामने है। खैर, पाकिस्तान की क्या बात करें, हम तो किसी से भी हार जाते हैं। कमिंग बैक टू द गेम, ओपनर्स ने 50 रन का आगाज दिया और पिछले मैच की तरह भी विल यंग इस बार जल्दी आउट होकर चले गए, लेकिन उसके बाद आए रचिन रविंद्र की जगह खेलने वाले डेवॉन कॉनवे, एंड व्हाट अ फैबुलस नॉक, क्या शानदार खेले। और तवील अरसे के बाद कमबैक करने वाले केन विलियमसन, मैंने पिछले गेम में आपको बताया था 450 दिन के बाद विलियमसन ने पिछला वनडे इंटरनेशनल जो खेला था वो 450 दिन के गैप के बाद खेला था, और कैसे वहाँ से ये आ गए, इतनी शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है इन्होंने। और कॉनवे ने मिलके 187 रन्स की पार्टनरशिप की है, तो दैट इज़ जस्ट ब्रिलियंट। कॉनवे अनलकी रहे, ही स्कोर्ड 97 रन्स, 3 रन से उनकी सेंचुरी मिस हो गई।
जो कि थरली डिजर्विंग सेंचुरी होती अगर वो यहाँ करने में कामयाब होते, बिकॉज वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। खैर, जहाँ तक विलियमसन की बात है तो पिछले गेम में उन्होंने 85 बॉल्स पे 50 की थी, यहाँ पे उन्होंने 72 बॉल्स पे सेंचुरी बनाई और ओवरऑल ही स्कोर्ड 133 रन्स। रिमार्केबल। लोग कहते हैं कि इनका प्लेइंग स्टाइल जो है वो बाबर आजम की तरह है, बाबर आजम को भी ऐसा खेलना चाहिए। भाई बाबर आजम मैच को स्लो करते जाते हैं। इन्होंने एक गेम अगर समझ लिया, कंडीशन देख ली, तो अगले गेम में परफॉर्मेंस देखें आप। कहां से बाबर आजम, मैच स्लो होता जाता है, हाथ से निकल जाता है उनके। विलियमसन को आप देखें, पिछले गेम से कितना कुछ चेंज है इस गेम में। और सबसे अच्छी बात है, मैं हमेशा कहता हूं, विनिंग इज अ वेरी गुड फीलिंग, इट्स वेरी स्वीट, बट इंपॉर्टेंट चीज थी यहां इस ट्राई सीरीज का जो मेन मकसद था वो था चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी। वो तैयारी कैसे की है इन्होंने? पिछली बार विलियमसन ने पूरी बारी ली, पूरा समझे वो, उन्होंने अपने आप को जिसे कहते हैं सेट किया कि एक बहुत बड़े गैप के बाद मैं आ रहा हूं, तो मुझे अपने आप को रिदम में लाने के लिए ये मैचेस चाहिए। एक ही मैच से उनको वो निक मिली, उनको वो फॉर्म मिली। फिर ग्लेन फिलिप्स को पिछले गेम में मौका मिला तो उन्होंने मार धाड़ करके एक साइड कर दिया गेम को। हमारे यहाँ क्या होता है, फखर जमान मार रहे हैं तो कामरान गुलाम को भी मारना है। अरे भाई, एक लगा हुआ है उसको करने दो। तो तैयारी के लिए जो परफॉर्मेंस दिखाई है इन्होंने, जो जो इनका प्लान है, जो इनका होमवर्क था, बहुत शानदार। जितनी तारीफ की जाए कम है। खैर, एनी हाउ, तो इनकी परफॉर्मेंस की वजह से इन सबको मिला जुला के जो परफॉर्मेंस रही, 305 रन इन्होंने हंसते खेलते बनाए एंड क्रेडिट गोज टू देयर प्लानिंग। बहुत ही ज़बरदस्त गेम खेला। खैर, अब पाकिस्तान का मुकाबला होगा जनूबी अफ्रीका से इन अ डू और डाई गेम। जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा। इनफैक्ट पाकिस्तान का तो अभी से नेट रन रेट वाला मामला शुरू है। आईसीसी का इवेंट शुरू नहीं हुआ, हमारा नेट रन रेट का मामला शुरू हो गया कि सिर्फ जीतना नहीं है, अच्छे से भी जीतना है, क्योंकि ये 4 मैचेस की ट्राई नेशन थी। तो ज़ाहिर है पाकिस्तान इतने बड़े मार्जिन से आ रहा हुआ है कि अब उनको जीतना भी अच्छे से होगा और तब उनकी जगह बनेगी फाइनल में। तो वो जो मकसद था तैयारी का, वो मेरे हिसाब से बाकी सबका तो पूरा हो रहा है। इनफैक्ट जनूबी अफ्रीका का भी पूरा हो रहा है, क्योंकि उनके तो वो लड़के खेल रहे हैं जिनका कोई प्लान ही नहीं था और वो भी अच्छा खेल रहे हैं। हमारे तो वो लड़के जो इतने अरसे से खेल रहे हैं वो भी नहीं परफॉर्म कर पा रहे ढंग से। तो लेट्स सी क्या होता है। खैर, ये तो बात हो गई ट्राई सीरीज के हवाले से। ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मर कैप्टन रिकी पॉन्टिंग का ये मानना है कि पाकिस्तान टीम में एक बड़ी खला आ गई है साइम अयूब की इंजरी की वजह से। साइम अयूब एक यूनिक टैलेंट है और वो नहीं है, तो इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को। और आई कम्प्लीटली अग्री, ऑब्वियसली ये मैं क्या सारी दुनिया मानेगी कि साइम अयूब जैसा यूनिक टैलेंट जो हमें मिला था, जो गेम चेंजर जिसको हम कह सकते हैं, उसका ना होना हमारे लिए बड़ी परेशानी की बात है। साथ साथ रिकी पॉन्टिंग ने यह भी कहा है कि नसीम और शाहीन जो है इनके पेस अटैक को बड़ा अच्छा लीड करते हैं, तो दुनिया की किसी भी बैटिंग लाइन को परेशान कर सकते हैं। मेरा ख्याल है जो पहला मैच है, शायद कहीं रिकी पॉन्टिंग बिजी थे तो उन्होंने देखा नहीं। जितनी पिटाई इन दोनों की हुई है, मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है कि हमारे मेन पेसर्स जो हैं उनके हाथ से गेम ऐसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। साथ साथ उन्होंने कहा है कि होम कंडीशन का जहाँ एडवांटेज होता है वहाँ डिसएडवांटेज भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि उसका एडिशनल दबाव होता है। दैट आई एग्री विथ हिम। तो ये रिकी पॉन्टिंग की बात थी। साथ साथ इंडियन फैंस के लिए खबर ये है कि जसप्रीत बुमराह की चैंपियंस ट्रॉफी पर सिलेक्शन पे जो सवालिया निशान है वो उसका कल फाइनल हो जाएगा। उनका दोबारा स्कैन हुआ बेंगलोर में, जिसकी रिपोर्ट कल आ जाएगी और पता चल जाएगा कि इज़ ही अवेलेबल टू प्ले। हाईली अनलाइकली, और उनकी ऑब्वियसली अदम मौजूदगी में हर्षित राणा उनकी जगह लेंगे। तो ये है अपडेट। आपको क्या लगता है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।